हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 से। तो देखिए इसमें क्या करना है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग डेसिमल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हमें बिना लॉन्ग डिवीज़न किए बताना है कि ये जो रेशनल नंबर हम लोग को गिवन है 10 रेशनल नंबर गिवन है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये हम किस तरह से बताएंगे कि देखिए कि ये जो p बाई क्यू के फॉर्म में है वो q जो होगा वो अगर 2 और 5 अगर उसके फैक्टर हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी फैक्टर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो देखिए 13 ये 3125 का हम लोग यहाँ पे फैक्टर निकाल चुके हैं। तो देखिए इसका फैक्टर है 5 पावर 5। तो हम लोगों ने जैसे बोला था 5 पावर 5, तो इसमें बस 5 के फैक्टर हैं तो इसलिए कि ये क्या होगा टर्मिनेटिंग। दूसरा देखिए इसमें है 17/8। तो 8 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे 2 4 2 2 2 1। तो 17/2 पावर 3। तो देखिए इसमें बस 2 के फैक्टर हैं इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि इसमें बस 2 का फैक्टर है। तो देखिए थर्ड वाला करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है 64/455 के फैक्टर हैं 5 इंटू 13 इंटू 7। तो इसमें 2 इंटू 5 के फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ पे है 15/600 सॉरी 1600। तो 1600 के अगर हम लोग करते हैं फैक्टर तो यहाँ पे होगा 400 200 50 25 5। तो देखिए 3 6 15 यहाँ पे हो जाएंगे 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 2। अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो कर सकते हैं 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 2। ये अगर कट हो जाएगा तो बचेगा 3 और 2 पावर 6 इंटू 5। तो यहाँ पे देखिए 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में है तो इसलिए ये क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो चलिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो देखिए ये फिफ्थ पार्ट जो है फिफ्थ पार्ट है। ये फिफ्थ पार्ट में इसका जो 343 का जो फैक्टर वो होगा 11 इंटू 11 इंटू 3। तो इसमें भी देखिए 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में फैक्टर नहीं है इसलिए क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलिए फिफ्थ पार्ट भी यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। सिक्स्थ पार्ट देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे 23/2 पावर 3 5 पावर। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग को 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 दिया हुआ है तो ये हम लोग ऐसे समझ जाते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो 7 देखिए 2 पावर n और 5 पावर m के अलावा अगर कोई भी फैक्टर हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा। चलिए 7 देखते हैं। जैसे कि बोल ही रहते देखिए अभी एक एग्जांपल आ गया। देखिए 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5। देखिए एक एग्जांपल आ चुका है। तो इसमें 2 पावर n और 5 पावर m के अलावा एक 7 पावर 5 है
तो इसलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब एट्थ नंबर में देखिए क्या है, 6/15। तो सबसे पहले इसे सिंपलिस्ट कर लेते हैं। 3 2 × 6 3 5 2/5। तो देखिए, तो ये क्या होगा, 5 है, तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि 5 है और 5 के अलावा और कुछ नहीं है। और देखिए 2 हो सकता है, क्योंकि 5 × 2 का पावर 0 तो 1, तो 5 × 1 1, अगर अच्छी तरह से समझेंगे तो। लेकिन आप बस इतना समझिए कि 5 के अलावा कुछ और होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। बस सिंपल सा लॉजिक है। 35/50। अब देखिए इसे सिंपलिस्ट कर लेते हैं। 35/50 को 51057 7/10। तो देखिए 10 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 5। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। सॉरी, ये 2 × 5 है, तो ये तो टर्मिनेटिंग होगा। चलिए, ये होगा 2 × 5 टर्मिनेटिंग, तो 9 भी टर्मिनेटिंग हो गया। चलिए 10th देखते हैं। तो देखिए 10 में है 77/210। तो इसको सबसे पहले सिंपलिस्ट कीजिए। 7 11 हो गया, इधर 30, तो 11। अब 30 का अगर यहाँ पे निकालते कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 15 5 3 3 1। तो ये हो गया 2 × 5 × 3। तो देखिए 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया, इसलिए ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। धन्यवाद, थैंक यू।